ये आईना का प्रोग्राम है रेडियो फीजी 2 FBC टीवी पर। और आईना में आज मेरे मेहमान हैं फिजियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन के CEO जोएल अब्राहम जी। नमस्ते जोएल जी। नमस्ते शमी जी। मैं जानती हूँ कि FCCC के लिए कोविड-19 का ये जो क्राइसिस चल रहा था उसके लिए आप और आपकी टीम के लिए काफ़ी बिजी और व्यस्त 3-4 हफ्ते या 1 महीना रहा होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बधाई देते हैं, आपको और आपकी टीम को। जो वेलोमानी फूड बैंक है इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, इसके बारे में और भी बताइए जोएल जी। जी हाँ शमी जी, पहले प्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया था कि हम ढेर चीज़ के विषय में बात कर सकें। और ऐसा जो हमारा काम है ये कोविड के दौरान हम इसमें बहुत ढेर से तरह की काम कर रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो या हमारे जो ग्राहक है उनके जो अधिकार है उनको बचाना, या अगर हम जो अपना इन्फोर्समेंट कर रहे हैं जाकर दुकानों में देख रहे हैं कि लोग चीज़ ठीक तरह से बेच रहे हैं, या अगर हम जो ये रेंट के मामले में जो मीडिएशन कर रहे हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमारे पास एक बिज़नेस असिस्टेंस प्रोग्राम है जिसे हम वो कर रहे हैं। तो ये सब करने के जब हम कर रहे थे हमने देखा कि हमारा जो ग्राउंड टीम्स था उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर हम एक जगह जा रहे हैं तो ऐसे मान लो अगर वो उदीवाई निंडी जा रहे हैं तो सिर्फ वो जाकर वहाँ पर कुछ शॉप्स ही नहीं देखेंगे, वो जाकर वहाँ पे जो हमारे बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग है, जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, उनको जाकर देखकर सिर्फ इंसानियत के नाते पूछते हैं कि आप कैसे हो, ठीक हो या नहीं। तो जो ग्राउंड टीम्स ने हमारे देखा कि लोगों को जो ये सामान ख़रीदने में दिक्कत हो रही है, और FCCC जो हमारा सप्लाई चेन डिसरप्शन प्रोग्राम में हमने सब सुपरमार्केट से, इम्पोर्टर्स से, होलसेलर से हम बातें कर रहे थे कि दुकानों में चीज़ होना चाहिए, कि फिजी फूड सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास जब वो सुपरमार्केट जाए तो चीज़ ना हो। लेकिन हमारे ग्राउंड रिस्पॉन्स टीम ने देखा कि ऐसे भी लोग हैं जो भले सुपरमार्केट में चीज़ होगी वो जाकर ख़रीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जो परिवार है वो क्वारंटीन में चला गए हैं, या उनके जो काम कर रहे थे, जो ब्रेड विनर्स थे, वो सेल्फ क्वारंटीन में है या आइसोलेशन में है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। तो ये जो वेलोमानी फूड इनिशिएटिव है ये एक आदिवासी शब्द है, जो हमारे फिजी का आदिवासी शब्द है। इसका यही अर्थ है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। लव योर नेबर। जी हाँ, लव योर नेबर। तो ये एक बिब्लिकल कॉन्सेप्ट से पैदा हुआ। बाइबल में, धर्मशास्त्र में कहानी है जहाँ पर लोग आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम किससे प्यार करें, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या कानून है परमेश्वर का। परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी कौन है। तो परमेश्वर ने उन्हें कहानी बताया कि एक आदमी जेरूसलम से जेरिको जा रहा था और उन्हें कुछ गुंडों ने मारकर उसका चीज़ छीन लिया और उसको अधमरा छोड़ दिया। तो वो एक यहूदी व्यक्ति था, जीविश था। तो उसके जो 2 जीविश आदमी आए, वो लीवाइट थे और वो हाई प्रीस्ट थे, परंतु उन्होंने नहीं मदद किया। एक जो फॉरेनर था उन्होंने आकर मदद किया, उसको उठाकर ले गया, इन में रखा और उसकी देखभाल किया। तो परमेश्वर ने कहा तो कौन हुआ इसका नेबर। तो उन्होंने कहा जिन्होंने उसको मदद किया। तो हमने कहा कि अगर हम अपने भाई को इस समय मदद नहीं कर सकते हैं, अगर हम फिजियंस होकर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, तो क्यों हम कहते हैं कि फिजी ऐसा होना, फिजी इज़ द वे द वर्ल्ड शुड बी। क्यों हम कहते हैं कि भाई इंसानियत दिखाओ। इंसानियत तो यही चीज़ है ना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से प्यार करना। और हमने नहीं कहा कि हम इंतज़ार करेंगे कि लोग कहेंगे कि अब सरकार क्या करेगी। नहीं, हमें सरकार की नहीं वेट करना है, हमें किसी की नहीं वेट करना है। अगर आप जानते हो कि आपके कम्युनिटी में, आपके पड़ोस में, आपके यार, रिश्तेदार, इष्ट मित्र में कोई भी लोग ऐसे हैं जो पीड़ित है इस कोविड के दरमियान, तो आप जाकर उसको मदद कीजिए। यही है वेलोमानी। अभी तक वेलोमानी फूड बैंक का सपोर्ट कैसा रहा है? जी, हमने शुरुआत किया था। मैं
मैं बिल्कुल साफ रहूँगा, जब हमने शुरुआत किया था इसका कोई सपोर्ट नहीं था। हमने कहा था कि अगर कोई नहीं करेगा तो हमारा जो 3 मिनिस्ट्री और FCCC का स्टाफ मिलकर अपने से कुछ करेंगे या हम लोगों को जाकर मदद करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे हमने फ्राइडे को अनाउंस किया, जिस फ्राइडे को अनाउंस किया, सैटरडे को हमें US हाई कमिश्नर हिज एक्सेलेंसी जोसेफ सेला ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, हम कहाँ पर लाकर चीज़ दें। तो वो उन्होंने शुरुआत किया और फिर उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि इसमें आग लग गई और लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, वो मदद करना चाहते हैं। आज मैं यहाँ पर आने से पहले जी ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल है, उनके जो सोशल क्लब प्रेसिडेंट फिरोज़ भाई साहब और उनका डिप्टी ऑडिटर जनरल वो आए और फूड पैक्स उन्होंने डोनेट किया। उनका सोशल क्लब उन्होंने कहा कि हमने ये पैसा रखा था कुछ स्पोर्ट्स या कुछ गैदरिंग के लिए, लेकिन अब हम नहीं वो कर पा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोगों को मदद कर दें। अभी तक जो धन इकट्ठा किया गया है जोएल जी, सॉरी, ये कितना है और किस तरह से मैनेज किया जाएगा? जी, हमने ये देखा कि अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो इसका जो गवर्नेंस सिस्टम्स बहुत ठीक होना चाहिए। यानी कि जब हम देखते हैं कि पैसा कैसे आता है, चीज़ कैसे मिलता है, किसको हम देते हैं, ये चीज़ ये सब ठीक होना चाहिए। क्योंकि लोग उम्मीद कर कर देते हैं कि हम अगर अपना पैसा देते हैं वो सही जगह जाएगा। तो हमने इसको अलग किया, इसका जो गवर्नेंस सिस्टम्स हमने अलग किया, उसका जो रिस्क मिटिगेशन हमने किया जिसे कॉर्पोरेट कल्चर में कहते हैं। और हमने देखा कि हमारे जो लोग हैं, मैंने कहा उनसे कि हमारा को बिज़नेस है लोगों का मदद करना, तो अपना जो समय है आप इस पे देते हो, ये ऑफिस आवर्स में नहीं होना चाहिए, आपको पैकिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसीलिए शमी जी हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन हर सैटरडे को करते हैं और इसका जो पैकिंग है ये आफ्टर आवर्स होता है। वॉलंटरली आते हैं, वॉलंटरली आते हैं। FCCC के स्टाफ है और अन्य भी लोग हैं, मिनिस्ट्री से वो आकर मदद करते हैं। लेकिन अभी तक जो बिजनेसेस है उन्होंने आया, पैसा दिया, कुल मिलाकर $23,000 पैसा हमने इकट्ठा किया और लोग खाने पीने की सामान भी ला के दिए। कुछ कंपनीज थे जिन्होंने फूड पैक्स दे दिया, कुछ कंपनीज थे जो कार्टन्स दे दिए, कुछ कंपनीज ने प्लास्टिक दे दिया। तो ऐसे में फूड पैक्स बनाकर हमारे जो ग्राउंड टीम्स है वो पहले जाकर असेसमेंट करता है। ऐसा भी हुआ कि कुछ 15 फैमिलीज़ को हमने कहा कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि हमने जब उनका असेसमेंट किया तो हमने देखा कि वो काम कर रहे हैं, उनका आमदनी ठीक है, लेकिन वो भी आ गए लाइन में अपना हाथ ऊपर कर करके हमें भी चाहिए, मतलब कि मौके से फ़ायदा उठा। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिसे आपने कहा जिनके घर में भी शायद काम नहीं है या फिर, जी हाँ, तो उनकी मदद करने के लिए। हाँ। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर जोएल जी, और बड़ी अच्छी बात है कि आपको प्राइवेट सेक्टर से भी मदद मिल रही है, और आगे ब्रेक के बाद ये जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ तक ये जो मदद है लोगों तक जाएगी, सिर्फ फूड से या पैक से, कि या जो कैश लोग आ रहे हैं कैश से भी मदद करेंगे? इस पर आप थोड़ा बताएं प्लीज़ ब्रेक के बाद। ये आईना का कार्यक्रम है, हमारे साथ है FCCC के CEO जोएल अब्राहम जी। जोएल जी, आप बता रहे थे वेलुमानी फूड बैंक में जो लोग धन भी दे रहे हैं, पैसा कैश सामान भी दे रहे हैं, सपोर्ट बड़ा अच्छा है। फिर अब इसके आगे किस तरह से बांटेंगे? कैश बांटेंगे या फिर फूड पैक्स बनाकर बांटेंगे? कहाँ कहाँ बांटेंगे? जी हाँ शमी जी, हमने जो ये इनिशिएटिव जो हमने शुरुआत किया था, तो इसका जो लक्ष्य था यही कि हम जाकर उन लोगों को मदद करेंगे जिनके परिवार में जो कमाई कर रहे थे वो क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेशन से उनको क्षति पहुंची है। तो हमारा यही टारगेट ग्रुप था, क्योंकि जो हमने जब शुरुआत किया तो सिर्फ 4 ही इंस्टीट्यूशंस थे, 3 मिनिस्ट्रीज़ और FCCC, और कोई इसमें डोनेशंस नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन अब जब ये आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि इसको हम कुछ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में कुछ फैमिलीज़ है उनका भी असेसमेंट हो रहा है। आज मैंने जो PS हाउसिंग है उनसे बातें की, और हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे फैमिलीज़ है जो कोविड से पीड़ित हुए हैं और हम उनको मदद करेंगे। और इस समय हम लोगों को सिर्फ फूड पैक से मदद कर रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि जब लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं कि हम कैश देना चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई आप
क्यों ना चीज़ खरीद कर दे दी, हमें कैश नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि उन्होंने वो कैश ही देना चाहते हैं, जी। तो उसके लिए फिर हमको जाकर 3 कोटेशन लेना पड़ता है और देखते हैं कि कहाँ पर चीज़ कम दाम में मिल रहा है। हम कुछ चीज़ तो सिर्फ डायरेक्टली होलसेलर से एफएमएफ पुंजस वहाँ से लेते हैं कि चीज़ का जो दाम है वो कम हो जाए और हम जो जितने भी पैसा मिला उसमें ढेर से फैमिलीज़ को बांट सके चीज़। अगर जो कोई कॉल करके ये कहता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, खाना नहीं है, तो आप लोग इन सिचुएशंस पे भी मुआयना करते हैं, उनसे जाकर उनका पता लगाते हैं? जी हाँ, अभी लास्ट वीक फ्राइडे की बात है। एक लेडी ने हमको मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मेरा जो बच्चा है भाई, मैं उसे एक हफ्ते से सिर्फ लाल चाय दे रही हूँ और वो उसका पेट नहीं भर रहा है, अगर आप कुछ मदद कर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है, अगर हम वेलोमानी से कर सकते हैं तो हम कर देंगे, और अगर नहीं तो हम आपको कुछ मदद खोज कर दे देंगे। तो करीबन 7-8 बजे रात तक हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने ले जाकर उनको जल्द से जाकर असेसमेंट किया जी। और उनको जो असेसमेंट से वो पास हो गई तो हमने उनको फूड पैक दिया। ऐसा है शम्मी जी, क्यों हम असेसमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा पैसा नहीं है, ये लोग पैसा दे रहे हैं, जी। तो हमारे पास भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम सही काम करें। जी। तो क्योंकि फिजी में जो ये कल्चर ऑफ डिसऑनेस्टी जिसे हम कहते हैं, लोग बड़े लोभी होते हैं। वो ऐसे सोच रहे हैं कि चलो सरकार या कोई सरकारी संस्था कुछ असिस्टेंस दे रहा है तो चलो हम भी इससे फ़ायदा उठा लें। तो ये गलत बात है, क्योंकि जो लोग जिसे ज़रूरत है उनको फिर नहीं मिल पाता है। तो हमारा जो असेसमेंट है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। और ज़रूरी है मेरे ख्याल से, जो लोग भी पैसा देते हैं या जो लोग सौदा देते हैं वो चाहेंगे कि सही हाथ में ये जाए। जी हाँ, जी हाँ। जोएल जी, आपने वर्तमान में कोविड-19 क्राइसिस के दौरान ये भी कहा था कि कोविड-19 क्राइसिस के दौरान किसी भी ट्रेडर या बिजनेस को कानून का उल्लंघन करते पाया गया, पकड़ा गया, तो ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच रहेगा। तो अभी जो कुछ ट्रेडर्स हैं, शायद प्राइवेट सेक्टर में हो, ये ट्रेडर्स आकर भी सामान दे रहे हैं, तो वहाँ पर FCCC ये किस तरह से पक्का करता है कि आप अगर जो कोई ट्रेडर भी हो और पैसा लेकर दे रहे हैं और अगर जो लो है ब्रीच करते पाए गए, तो क्या रूल वही रहेगा? किस तरह से इसका अनुमान लगाते जी हैं? हाँ, जो इसीलिए हम पॉलिसी बनाते हैं शम्मी जी कि ये पॉलिसी है और सभी को वही पॉलिसी से पालन करना पड़ेगा। और हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बड़ा सख्त है। हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा सख्त है। जो लोग ये वेलोमानी फूड इनिशिएटिव में काम कर रहे हैं वो हमारा HR मैनेजर है, जो ये इन्फोर्समेंट में नहीं इन्वॉल्व होता है। मतलब कि अलग टीम है? अलग टीम है। तो और वो उनका सभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमने रजिस्टर कर उनसे कहा है कि आप किसी भी मैनेजमेंट मीटिंग में नहीं बैठेंगे जहाँ पर ये डिस्कशन होगा। और तो ऐसा होता है कि क्योंकि मैं भी इन्वॉल्व हूँ ये वेलोमानी इनिशिएटिव में, ओवरसी कर रहा हूँ, तो मेरा जो GM है वो लोया है बाय प्रोफेशन। तो जो ज़ीरो ड्रॉप है, ये इन्फोर्समेंट जो हमारा जनरल मैनेजर ऑपरेशन सभी डिसीजंस वो बनाती है, तो वो मेरे से नहीं जाता है। और वो बैठकर मैनेजर लीगल के साथ है, मैनेजर इन्फोर्समेंट के साथ है, वो डिसीजन बनाते हैं कि इन ट्रेडर के साथ क्या करना है, वो देखते हैं। तो ऐसा पॉलिसी है कि इस ट्रेडर ने पहले भी कितने बार कानून का उल्लंघन किया। और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जब ये फाइल हो जाता है, ये एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में फाइल होता है। तो अगर हम उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, हमारे लिए ये ऑडिट इशू हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑडिटर जो है वो सभी चीज़ चेक करता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्यों हमने पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। तो ऐसे होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, देखने में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें, जो ACCC है, जो FCCC का जो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने तो जो कंपटीशन लॉ है उसको रिलैक्स कर उन्होंने कहा है कि सुपरमार्केट्स मिलकर काम कर सकते हैं, वो मिलकर सप्लाई चेन सेट कर सकते हैं, जो कि कंपटीशन लॉ के खिलाफ है। तो ऐसे जो समय है, ये हम जैसे कहते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स है। तो जी हाँ, ऐसे लग रहा है लग रहा होगा कि कुछ भी ये लोग आकर डोनेशन दे रहे हैं, फिर इन्हीं को जाकर इंस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा मैसेज बहुत क्लियर है। FCCC का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम सच के साथ रहते हैं। हमारा काम है कंज्यूमर को
प्रोटेक्ट करना, हमारा काम है कानून को का पालन करना, उसको इन्फोर्स करना, और उस इन्फोर्समेंट में हम पीछे नहीं हटते। तो अभी अगर आप देखेंगे लास्ट 6-7 डेज में हमने कुछ मिलाकर 1375 इंस्पेक्शंस हमने किया, 93 ब्रीचेज हमने नोट किया। और लास्ट वीक जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो हमने कुछ 20 ट्रेडर्स के खिलाफ ऑलरेडी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और केसेस ये कोर्ट जा रहे हैं। उसमें से कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं, कुछ छोटे ट्रेडर्स हैं, कुछ आइलैंड्स में हैं, कुछ रूरल एरियाज में हैं, और कुछ बड़े सुपरमार्केट्स भी हैं। तो कोविड-19 क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए आपने जैसे कहा कि कुछ ट्रेडर्स थे, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, ब्रीच किया है, किस तरह की ब्रीचेस थे? अगर आप ब्रीचेस देखें तो उसमें कुछ कॉमनैलिटीज़ हमने देखा कि ओवरचार्जिंग, जो प्राइस कंट्रोल दाम है उससे ज़्यादा में बेचना चीज़, रिसीट ना देना, प्राइस को बढ़ा देना, जिसे हम प्राइस गाउजिंग कहते हैं। हमने एक ट्रेडर जिसके खिलाफ हमने अभी कानूनी कार्रवाई शुरू किया है, वो कुछ 300% से उन्होंने दाम बढ़ाया था। तो एक्सपायर्ड चीज़ बेचना, डैमेज आइटम बेचना, जो गोश्त मांस है, मीट जो ख़राब हो जाता है उसको बेचना। तो ऐसे ढेर से चीज़ आगे आ रहे थे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आ रहा था। अभी आज मैंने एक कंप्लेंट आया जहाँ पर कुछ एडवर्टीजमेंट्स थे वो मिसलीडिंग थे, और हमने उनको भेजा कि भाई आप क्या कर रहे हो, अगर आपने एडवर्टाइज़ किया है, अगर आप नहीं इसका पालन करोगे तो आपको हम चार्ज करेंगे। और प्राइस गाउजिंग मेरे ख्याल से अभी भी हो रहा है। मैं सैटरडे को शॉपिंग कर रही थी, तो मैं एक जगह पर गई, मैंने देखा जो बिस्किट्स है, जो FMF ब्रांड का बिस्किट था, इतना बड़ा जो गैलन में होता है, वो मैंने लिया ताकि कुछ लोगों को दे सके। यहाँ पर दाम 3 गुना ज़्यादा था, तो मैंने ख़रीद लिया, मैंने नहीं जानती थी। दूसरे सुपरमार्केट में गई तो वहाँ पर दाम 1/3 ही था, मतलब कि पहले सुपरमार्केट में जब मैं गई थी भारी था, वहाँ पर 3 गुना ज़्यादा दाम था, तो और यहाँ पर उससे भी कम दाम था। तो इसको कहते हैं प्राइस गाउजिंग। जी हाँ, तो ऐसे में क्या होता है शमी जी, जैसे आपने देखा, तो अगर आप हमें उस दुकान का नाम बता सकते हो, इसीलिए हमने सोचा कि सभी लोग आकर हमारे ऑफिस में कोविड से पहले जैसे आकर कंप्लेन करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप अभी जाएंगे, अपने मोबाइल फ़ोन को लेंगे, FCCC.app मारेंगे ब्राउज़र में, तो आपको एक 3 स्टेप का कंप्लेंट फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ अपना नाम एंटर करना है, एक स्नैप लेकर हमको भेजना है, और हमारे जो ग्राउंड टीम है वो तुरंत जाकर चेक कर लेंगे। और बिस्किट शमी जी वो तो प्राइस कंट्रोल है, तो इसके बाद मैं जानना चाहूँगा और भी डिटेल्स, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। और हम यही आशा करते हैं कि हमारे लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप जाइए, हमारा FCCC.gov.fj पर लाइव चैट फीचर भी है, जहाँ पर 24/7 आपको FCCC ऑफिसर्स मिलेंगे। हमारा जो ऐप द्वारा आप कंप्लेन लॉन्च करते हैं, या फेसबुक पर भी भेज सकते हैं जी। और आपका जो FCCC वेब ऐप है, वो मैंने आपके वेबसाइट पर देखा है, बड़ा अपडेटेड, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी प्रोग्राम का, वेबसाइट पर मैंने देखा, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद और बातें कहेंगे। लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स को लेकर भी अभी टेनेंट्स कुछ परेशान हो रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स भी परेशान हो रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे ऐसे में टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स क्या कर सकते हैं अगर जो कोविड-19 क्राइसिस से उन्हें कुछ पे वगैरह में, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। रेडियो FCC पर आईना का ये कार्यक्रम है। FBC टीवी पर भी हमारे साथ FCCC यानी कि फिजियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कंजम्पशन के CEO जोएल अब्राहम जी हैं। इस दौरान कोविड-19 क्राइसिस के दौरान लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स से जुड़ी काफ़ी शिकायतें आई हैं। जी हाँ शमी जी, जो हमारे जिसे प्री कोविड नॉर्मल टाइम्स की अगर हम बातें करें, तो जो कंप्लेंट्स अभी हम देख रहे हैं वो कुछ 4 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। और कंप्लेंट्स जनरली नहीं, वो इंक्वायरीज़ आ रहे हैं। कुछ ऐसे इंक्वायरीज़ आ रहे हैं कि टेनेंट्स को लैंडलॉर्ड हरेस कर रहा है, कुछ लैंडलॉर्ड्स को टेनेंट हरेस कर रहा है। तो कुछ बैलेंस्ड क्वीरीज आ रहे हैं, बैलेंस्ड कंप्लेंट्स आ रहे हैं।
जी। और इस दौरान अगर जो आप कॉल करना चाहते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 3220-902, 3220-903। अगर जो आप लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, कुछ सवाल करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। ये भी आपने पाया है कि कुछ, जैसे आपने कहा कि कुछ टेनेंट्स भी हैं लैंडलॉर्ड से कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। इस मौके का किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? जी, तो हमारा जो असिस्टेंस प्रोग्राम है, उसके दरमियान हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में मीडिएट कर रहे हैं। जी। कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि हम उनको मदद करें। तो ऐसे में मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। जी। एक भाई ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, और हमारे लैंडलॉर्ड हमको निकाल रहा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, आप अपना लैंडलॉर्ड का डिटेल दिए। तो वो नहीं दे रहा था। तो हमने और बातें किया। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप लैंडलॉर्ड का डिटेल नहीं, अच्छा ये घर किस जगह है। तो जब हमने घर का एड्रेस हमें पता हो गया तो हम वहाँ पर जाकर जब पता किए तो ये आदमी काम कर रहा है। इसका जो वाइफ है, इसका सिर्फ आवर्स 38 से 32 हो गया है, लेकिन पे मिल रहा है और इनको खास कुछ क्षति नहीं पहुंची है। और लैंडलॉर्ड ने कहा कि इन्होंने कहा आकर मुझसे कि ये 6 महीना तक रेंट नहीं भरना चाहता है अच्छा। और लैंडलॉर्ड को ये पैसा नहीं देगा। इस तरह के मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास आते हैं तो फिर FCCC क्या कदम उठा सकता है? जी, जो लोग हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो जी। कानून में है कि गिविंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ पब्लिक ऑफिसर, जो सरकारी कर्मचारी को अगर आप कुछ गलत जानकारी देते हो या उसको कुछ गलत बात बतलाते हो तो ये एक ऑफेंस है, ये गैर कानूनी है, इसके लिए आप चार्ज हो सकते हो। जी। लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स को लेकर मैं जानती हूँ लैंडलॉर्ड्स अभी ये सामना कर रहे हैं, शायद टेनेंट्स आ रहे होंगे कि जी हम लोग अभी नहीं दे सकते हैं, जी शायद नौकरी नहीं है, शायद रिडंडेंट कर दिया गया हो पोजीशन। तो इसमें नेगोशिएट कौन कर सकता है, टेनेंट या लैंडलॉर्ड या दोनों? दोनों बैठकर बात कर सकते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप कॉमर्शली डिफरेंट होता है। जैसे आप अगर जाकर कुछ सामान लोगे कोई दुकान से, समझो वॉशिंग मशीन ले लिया, आपका रिश्ता उस कंपनी से कॉमर्शियल रिश्ता है, वो डिफरेंट होता है जब आप लैंडलॉर्ड और टेनेंट को देखें, क्योंकि वो बहुत पर्सनल रिश्ता होता है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। और इसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट में जो इनका एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के दौरान वो बैठकर बात कर सकते हैं। एग्रीमेंट में लिखा है कि कितना रेंट पे करना चाहिए, तो वो कह सकते हैं कि हमारा अभी स्थिति ठीक नहीं है, क्या आप हमें मदद कर सकते हो। और लैंडलॉर्ड, ढेर से ऐसे लैंडलॉर्ड जैसे शम्मी जी जो हमको कॉल कर कर कह रहे हैं कि भाई हमने ये जो रेंट था हमने वही कर दिया या हमने कम कर दिया और हम आपको सिर्फ बतलाना चाहते थे। लेकिन अगर जो कोई लैंडलॉर्ड है, मैं जानती हूँ इसमें दोनों तरफ से लैंडलॉर्ड भी अच्छे हैं, कुछ टेनेंट्स अच्छे हैं, कुछ टेनेंट्स शायद नहीं अच्छे हो, लैंडलॉर्ड्स नहीं अच्छे हो। अगर जो कोई किसी की बात नहीं मान रहा है और कोई एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो कोई कानूनी कदम उठा सकता है ऐसे में? अगर जो किसी की नौकरी छूट गई है, रेंट नहीं भर रहा हो और उसका लैंडलॉर्ड उसे इविक्ट कर रहा है, बता रहा है कि तुम घर छोड़कर जाओ, ऐसा कोई कर सकता है? जी, जो इविक्शन का प्रोसीजर है कानून में वो बहुत ही साफ है कि अगर आपको किसी को भी इविक्ट करना है तो आपको कोर्ट से जाकर ऑर्डर लाना पड़ेगा। और हमने एक प्रेस स्टेटमेंट हमने दिया था कि भाई अगर आपको रेंट भरने में दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, आप पहले लिख कर अपने लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट कीजिए। और कुछ लोग ने कहा कि भाई हम लेटर लिखना नहीं जानते, तो FCCC ने क्या किया, एक सैंपल लेटर हमने अपना वेबसाइट पर रख दिया कि आप जाकर वो लेटर इस्तेमाल कर कर अपने लैंडलॉर्ड को दे सकते हो। लैंडलॉर्ड को आपको लिख कर बतलाना पड़ेगा या लैंडलॉर्ड आपसे कह सकता है कि भाई हम नहीं करेंगे। तो उसका जो सेकंड स्टेप होता है, आप हमारे पास आइए, हम मीडिएशन करेंगे। अगर लैंडलॉर्ड नहीं करना चाहता है, ठीक है, और आपको इविक्ट कर रहा है, तो अगर आपको डिस्ट्रेस नोटिस मिल रहा है, अगर आपको इविक्शन नोटिस मिल रहा है या आपको इविक्शन ऑर्डर कोर्ट द्वारा मिला है, तो आप हमें संपर्क कीजिए। और हम जो, क्योंकि ये जो रेंट का मामला है शम्मी जी, ये केस बाय केस डिफरेंट होता है। तो अभी किसी के परिवार में वो कुछ भी नहीं कमाता है तो उसका सिचुएशन एकदम डिफरेंट होगा जिसका जो रिड्यूस्ड आवर्स है। तो उसमें क्या होता है कि हमको केस बाय केस बेसिस देखना पड़ता है। और हम और लीगल एड कमीशन मिलकर देख रहे हैं कि कानूनी प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं इनको मदद करने के लिए।
कुछ ऐसे भी केसेस आपके सामने आए हैं जहाँ पर टेनेंट्स जो थे ऑन अ बिजनेस लेवल प्रोफेशनल, ये अपने लैंडलॉर्ड्स को नहीं भर पाए और फिर उन्हें दुकान छोड़कर जाना पड़ा, या कुछ दुकानें आपने देखी बंद होगी अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल टेनेंट्स को छोड़कर? जी, जो स्मॉल बिजनेसेस है हमारे पास कुल मिलाकर 30 या 40 कुछ कंप्लेंट आया था। कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे, कमर्शियल लैंडलॉर्ड, जिन्होंने कहा कि भाई रेंट नहीं भर सकते हो, आप चले जाओ। कुछ ऐसे भी सिचुएशन थे जहाँ पर एक दिन जहाँ पर रेंट का डिले हुआ तो लैंडलॉर्ड ने आकर ताला लगा दिया। तो वो सब हमारे एक्ट के नीचे अनकॉन्शनेबल कॉन्डक्ट हो जाता है। तो अभी हम ऐसे कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे। याद रहे अगले ब्रेक में आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 3220-902 या 3220-903। ये आईना का कार्यक्रम है। हमारे साथ हैं फिजियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर काउंसिल के सीईओ जोएल अब्राहम जी। जोएल, कुछ कॉलर्स को हम मौका देते हैं इस घड़ी। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, आपने कहाँ से कॉल किया? आपका नाम, सवाल? नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है शबी जी। कहाँ से कॉल किया सत्येंद्र जी? नोट 5 नैला सर्विजिन बुनवाना नसरी से जी बात कर रहा हूँ जी। मेरे पास एक छोटा सा इशू है, वो हम बता रहा कि इसके कोई क्लेरिफाई करता तो बहुत बहुत मेहरबानी। फर्स्ट थिंग, हमारा उम्र है 75 ईयर्स। आई एम 75% फिजिकली इनकैपेसिटेटेड, लेफ्ट लेग नहीं है, स्ट्रोक है, बेड रिडन। हमारे पास एक छोटा सा फ्लैग है, रेंट आउट करा टू द टेनेंट विद अकॉर्डिंग टू द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एग्रीमेंट है, और सब चीज़ रजिस्टर करा TLTV से, बट सामान्य रूप से रेंट मुझे नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं आप लोग से कृपा करेंगे कुछ सुझाव दे। तो मेरा टेनेंट जो है जब से आए घर में ऑलमोस्ट 15 महीना हुए कि कभी महीना में रेंट नहीं पे करी सभी चीज। अभी जब कोविड-19 हुई है तो अभी तो आदमी औरत काम करे, आदमी दिन भर घर सोते हैं, अच्छा उसके तंदुरुस्त अच्छा है, रेंट काम करते नहीं है, और रेंट महीना में हरदम। तो आप जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी मदद किस तरह से? जोएल जी, सत्येंद्र जी स्थिति बहुत खराब है। अच्छा जी, तो जोएल जी आपसे, ओके, जोएल आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? जी सत्येंद्र जी, धन्यवाद। हम इस कॉल के बाद आप अगर अपना नंबर हमें दे सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक जो ग्राउंड रिस्पांस टीम से आपके पास किसी को भेज देंगे। आपने जो चीज़ कहा है, ऐसे में क्या होता है कि ढेर से लोग हैं जो, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस समय का फ़ायदा उठाकर कोशिश करेंगे कि रेंट ना पे करें जी। और तो अगर आप हमें अपना डिटेल्स दे सकते हैं तो हम किसी को भेजकर आपका जो केस है हम उसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। तो सत्येंद्र जी, आप 3 बजे आईना के बाद भी कॉल कर सकते हैं। आपका नंबर हमें मिलेगा, हम आप तक पहुंचा देंगे। आपका स्वागत है आईना में। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3220-902 3220-903। अब हमारे पास कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल अगर जो आप करना चाहते हैं। FCCC के सीईओ हमारे साथ हैं जोएल अब्राहम जी। नमस्ते, आपका स्वागत है। आपका नाम, कहाँ से कॉल किया जी? हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। First of all, I thanking you, FBC plus Joel. I know him personally. He's a very honest and hardworking, very transparent organization. आप कौन है भाई साहब? अली यहाँ सुबह से जी। तो मैं अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है FCCC का, ये तो कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ। मेरे ख्याल से काफी डिमांड बढ़ेगा इसको, स्कोप जो है बहुत बड़ा है, टर्म्स ऑफ जॉब लॉस और इनकम लॉस तो बहुत बड़ा है। खैर, मेरा सवाल है समझिए थोड़ा हट के, बट रिलेटेड टू FCCC, ये कर सकते हैं? हाँ, बोलिए। अच्छा, ये फ्यूल के लिए है, जो फ्यूल रिडक्शन हुआ FCCC ने किया, बहुत अच्छा किया, रिडक्शन हुआ। बट ये मेरा सवाल है कि मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि जो क्वांटम ऑफ डिक्रीज है, लुकिंग एट ओवरसीज ट्रेडिंग जो है ऑयल का, ग्लोबली हम फॉलो कर रहे हैं मीडिया, मेरे ख्याल से ये जो पूरा रिफ्लेक्ट हुआ कि नेक्स्ट, मतलब कि आप ये जानना चाहते हैं कि जो डिक्रीज हुआ है ये उतना ही रहेगा कि आगे चलकर और भी कम होगा?
हाँ दाम। नेक्स्ट मंथ के लिए, अच्छा बिकॉज जी, काफी अभी शुक्रिया। $15 $20 चल रहा जी है, हाँ जी। 25। तो चलिए जॉल से पूछते हैं इसके बारे में। जी हाँ अली जी, बहुत धन्यवाद। ये जो प्रश्न आपने पूछा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इनफैक्ट जब फ्यूल प्राइस का अनाउंसमेंट हुआ तब मैंने कुछ 10 मिनट तक इसका एक्सप्लेनेशन मीडिया को दिया था, लेकिन ऐसा हुआ कि जो एक्सप्लेनेशन एफबीसी के अलावा और किसी मीडिया हाउस ने नहीं दिया कि क्यों ये हुआ। मैंने सिम्पसन एट 8 भी किया था माई टीवी के साथ, उन्होंने भी इसको दिखाया। तो इसका यही बहुत सरल एक्सप्लेनेशन है। फिजी में हम क्योंकि इस दुनिया के एक कोने में रहते हैं और फिजी क्रूड ऑयल नहीं खरीदता है, तो अब जो ट्रेडेड प्राइस हम देख रहे हैं जो पब्लिश होता है कि क्रूड ऑयल का ये प्राइस हो गया, तो वो क्रूड ऑयल फिजी में कोई नहीं लेता है, वो फिजी नहीं खरीदता, क्योंकि वो क्रूड ऑयल पहले जाएगा रिफाइनरीज। तो ये रिफाइनरीज जाता है सिंगापुर में और से देशों में, और ये रिफाइनरीज जो है ये क्रूड ऑयल खरीदते हैं और किसी भी बिजनेस के तरह ये भी अपना कॉस्ट उस पर जोड़ते हैं और कुछ मार्जिन लगाते हैं और तब वो बेचते हैं, ये कंपनीज जो फिजी लेकर आते हैं। तब तक दाम और ऊपर हो जाता है। ठीक है। और फिजी में जो हम दाम सेट करते हैं, तो जैसे फरवरी में जो दाम ओवरसीज में चल रहा था वो हमारे अप्रैल प्राइस में रिफ्लेक्ट हुआ। तो अभी जो हमने मई प्राइसेस अनाउंस किया है वो मार्च का प्राइस है, और जो अली जी प्राइस क्रैश का बात कर रहा था कि प्राइस एकदम नीचे चला गया, वो अप्रैल का प्राइस वो जून में रिफ्लेक्ट होगा। तो मतलब कि जो फ्यूल के प्राइस है, जो गैस के, ये जून में जाकर और कम होगा। जी हाँ, जब अभी अप्रैल का जो हम ट्रेंड देख रहे हैं तो ऐसा ही लगता है कि जाकर कम होगा। कितना सा होगा हमें देखना पड़ेगा। और ऐसा है कि हमारा जो सिस्टम है वो मीन्स ऑफ प्लेन सिंगापुर, तो सिंगापुर का जो पब्लिश प्राइस पे बेस्ड है, तो ऐसा है कि कोई कंपनी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता है क्योंकि ये इंटरनेशनली पब्लिश प्राइस है। और जब वो फिजी जब हम प्राइस फिजी लेकर आते हैं तो हमारा ये लेग क्यों होता है शमी जी, बिकॉज कि फिजी में हमने 74 डेज स्ट्रेटेजिक स्टॉक का एक कंडीशन रखा है। इसका यही मतलब है कि क्योंकि हम दुनिया के इस कोने में रहते हैं कि अगर कुछ हो गया और एक को वेसल या टैंका फिजी नहीं आया तो 2 और आधा महीने तक हमारे पास फ्यूल रहेगा। तो आपने देखा होगा कि ये कोविड आने से पहले सऊदी अरेबिया के एक बड़ा प्लांट में बॉम्ब हुआ था। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सब दाम ऊपर चला गया था, लेकिन फिजी एक ही देश था जहाँ पर दाम नीचे आया था। तो उसी कारण ये प्राइस लेग होता है। तो 74 डेज स्ट्रेटेजिक स्टॉक हम होल्ड करते हैं, और हमारा जो अभी का मई में हम जो प्राइस पे करते हैं वो मार्च ग्लोबल ट्रेडिंग में मार्च में हुआ था, और अप्रैल का जून में आएगा। मतलब ये एक लैप्स है कुछ महीनों का। जी आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, कहाँ से कॉल किया, आपका नाम और सवाल क्या है? राम राम जी। अच्छा, भाई जी को भी नमस्कार। और मैं केवल एक चीज जानना आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद, मैं लंबासा से बात कर रहा हूँ जी। और देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जो ये टीचिंग एड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो भाई जी मैं आपको एक जिसे जनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कंपनी है लंबासा में जिन्होंने क्या किया, इस कोविड-19 का फायदा उठाते हुए इन्होंने एक एक सेट मटेरियल को प्रिंट करके अपने दुकान से $20 पे सेट इन्होंने बेचा। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, और मैंने अपने आप से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिंग करके पता लगाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बिल्कुल इलीगल है और ये होना नहीं चाहिए था। तो इस पर आप लोग क्या कर सकेंगे? क्योंकि देखिए, मैं एक छोटा मोटा सोशल वर्कर भी हूँ, मैं एक जस्टिस ऑफ पीस भी हूँ। तो कई लोग मेरे पास, इवन कल एक स्त्री मुझसे शिकायत कर रही थी बुलीलेखा कॉलेज से कि ऐसे ऐसे हुआ, हम गरीब हैं, और एक कंपनी, मैं उस कंपनी का नाम आपको तो रेडियो में नहीं दूंगा, तो क्या अगर आप अपना नंबर देंगे तो कंपनी का नाम और विवरण भी मैं दे सकता हूँ, काफी प्रूफ मेरे पास है। जी हाँ, तो राजेंद्र जी मैं आपको अपना ही नंबर दे दूंगा। मेरा नंबर है 99967596 67 एक मिनट। तो 99967596 9996759। जी हाँ, ठीक।
तो अच्छा, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। आपका स्वागत है आईना में जी। आप कौन है? हेलो। जी, आप कौन है भाई साहब? शमी जी, जी मुझे माफ कीजिए बहन जी, कुछ साल पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था, जी। आप नंबर नहीं दे पाए। सत्येंद्र प्रसाद, हाँ जी, 3477 684। थैंक यू सत्येंद्र जी। जोल जी आपसे संपर्क करेंगे धन्यवाद थोड़ी देर। बहन जी। थैंक यू वेरी मच। और मैं जानती हूँ कि जितने लोग कॉल करेंगे FCCC को अभी इस कार्यक्रम के दौरान और बाद में, तो जोल जी और उनकी टीम आपको तुरंत संपर्क करेगी। ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस आएंगे आखिरी ब्रेक में और भी जानना चाहेंगे जोल आपसे और FCCC कोविड-19 क्राइसिस को लेकर किस तरह से लोगों की मदद पहुंचा रही है, मॉनिटरिंग लेवल्स उनके क्या है, और ज़ीरो टॉलरेंस में कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है, कितने लोगों को अभी तक सज़ा हुई है। इस पर भी अगर जो आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। ये आईना का कार्यक्रम है और हमारे साथ हैं FCCC के CEO जोल अब्राहम जी। जोल ने आपने ये बताया कि वर्तमान में आपकी जो टीम है सुपरमार्केट स्टोर्स को बहुत भली भांति मॉनिटर कर रही है, प्राइस गाउजिंग ना हो और जो ट्रेडर्स हैं वो कानून ना तोड़े। तो अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, डेफिनेटली एक प्रोसेस रहेगा, कुछ लोगों को चार्ज भी कर दिया गया है या अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है? जी हमने जो ट्रेडर्स जिनको हमने देखा वो ब्रीच कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ ट्रेडर्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी चार्ज किए कर दिया है। तो कुछ 20 ट्रेडर्स से ज़्यादा हमने ट्रेडर्स को चार्ज किया है, उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जेस फाइल हो गया है। और कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन के नीचे, कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू पर आ रहे हैं, कुछ अपने डिफेंस दे रहे हैं, कुछ अपना और सबूत दे रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसका जो पेनल्टी है ये कोर्ट तय करेगा। इसका मैक्सिमम पेनल्टी एक कंपनी के लिए $250,000 है, तो और अगर नेचुरल पर्सन है तो उसके लिए 50,000 है। तो ये सिर्फ कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि उनको कितना पेनल्टी देना अच्छा चाहिए। जी, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, ये आईना का कार्यक्रम है। आपका नाम, कहाँ से कॉल नमस्ते, किया, सवाल जी? हकीम है नमारा लंबासा से। जी हकीम जी। मेरा एक सवाल है और एक रिक्वेस्ट है। जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ लंबासा में फ्यूल प्राइस काइलों 3 सेंट्स अप है, और एक रिक्वेस्ट है कि ये आप FCCC के कोई स्टाफ भेजे यहाँ लंबासा में फार्मास्यूटिकल सप्लाईज के चेक करे के लूँगा फार्मेसी में अपन कैसे चीज़ बेचते हैं, तो वो दाम थोड़ा ऊपर है। जी हकीम जी, शुक्रिया। जोल जी अब समझाएंगे इसके बारे में। जी हाँ हकीम जी, जो फ्यूल प्राइसेस है फिजी में ये शेड्यूल्स में सेट होता है। तो क्या होता है कि हमारा जो पोर्ट्स है फिजी में, सुवा के पास जो टर्मिनल है जहाँ पे डिस्चार्ज होता है ये फ्यूल जब ओवरसीज से आता है, और लोटोका में एक टर्मिनल है वुंदा में। तो अगर आप देखोगे तो वही दो पोर्ट से सुवा और लोटोका में एक प्राइस होता है जो सिटीज़ है, फिर उसके बाहर जब आप टाउन में जाओगे तो उसका थोड़ा ज़्यादा प्राइस होगा, फिर और दूर जाओगे तो उसका ज़्यादा प्राइस होगा। तो जो बाय रोड से जो टेंगटेना जिसे हम कहते हैं जी उससे जो सर्विस करते हैं तो उसका दाम कुछ अलग होता है, और जो लंबासा है और बड़े आइलैंड्स पर LCTs जाते हैं जिसे हम लोकल कोस्टल टैंकर्स कहते हैं। तो उसका जो बूंदा पर आ जाता है तो सुबह में वो जो प्राइस पे करते हैं, फिर उसके ऊपर लोकल कोस्टल टैंकर्स फिर ले जाकर लंबासा और कुछ आइलैंड्स में देते हैं। इसी वजह से जो प्राइसेस है इसमें कुछ डिफरेंस होगा। उसमें डिफरेंस है। और कुछ ऐसे भी आइलैंड्स है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जैसे कि रटुमा जहाँ पर फ्यूल ड्रम्स में जाता है, तो वहाँ पर और ज़्यादा होता है दाम, क्योंकि जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है इस फ्यूल को वहाँ पर ले जाने के लिए। और फ्यूल नॉर्मल खाने पीने की सामान की तरह नहीं है कि आप कहीं पर लेकर जा सकते हो। ये हैज़ार्डस है और हाईली फ्लेमेबल है, तो इसका जो सेफ्टी है उस पर भी कॉस्ट ज़्यादा होता है। साहब ने ये भी पूछा था कि जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वहाँ पर भी जाकर देखें किस तरह से जो है, मेरे ख्याल से जो प्राइसेस हैं जी फार्मेसीज में, उसके लिए FCCC पर लोग शिकायत कर सकते हैं इसको लेकर? जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी शिकायत है, जैसे मैंने पहले कहा था, आप जाकर सिर्फ अपने कोई भी ब्राउज़र खोलकर FCCC.app मारिए और आपको हमारे ऐप, ये जिस 3 स्टेप ही है उस पर आपको अपना कंप्लेंट्स का डिटेल,
एक फ़ोटो उतार कर उस पर छोड़ सकते हो और अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दीजिए, हमारे जो स्टाफ है वो जाकर देख लेंगे। बट जैसे हकीम जी ने कहा है, फार्मास्यूटिकल लंबा सा बहुत बड़ा जगह नहीं है, तो हम तो अपना डाटाबेस में से चेक कर लेंगे कौन से ऐसे दुकान है जो फार्मास्यूटिकल सप्लाईज बेचते हैं, और हमारा जो टीम है हम उनको वहाँ पर लगा देंगे। जी, तो 32209023 32209003 हमारा टेलीफोन नंबर या हमारा आखिरी सेगमेंट है। अगर जो आप कॉल करना चाहते हैं तो जल्दी से हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम अपने प्रोग्राम के अंत में आप पहुँचे। तो आपने कहा है कि FCCC का जो वेब ऐप है वो आप के वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं, https जो है FCCC.app वहाँ पर है। अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इंटरनेट सर्वी नहीं है, ऐप्स नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, वो किस तरह से आपको संपर्क कर सकते हैं? तो जैसे शम्मी जी, मैंने तो अपना नंबर ही दे दिया है। लोग अक्सर कहते हैं कि आपका नंबर तो फिजी में सभी के पास है, और तो मैंने नंबर भी दे दिया। अगर किसी भी आप तरह से हमें कांटेक्ट नहीं कर सकते, हमारा ऐप है, हमारा लाइव चैट है, हमारा फेसबुक पेज है। अगर आप नहीं जा सकते हो, हमारा ऑफिसेज है, वहाँ जा सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे। आखिरी कॉलर का मौका देते हैं। आपका स्वागत है नमस्ते जी आईना में। और आप जब हमसे बात कर रहे होते हैं तो अपने घर में आपका जो रेडियो खुला होता है उसका वॉल्यूम ज़रा धीमा करके ही हमसे आप बात कर सकते हैं। नमस्ते जी। हेलो जी, कैसे हाल है भाई साहब? आप करें भाई साहब? रहमत अली। जी बोलिए, कहाँ से कॉल किया रहमत अली आपने? लटोका से। जी बोलिए, फरमाइए। अच्छा, अब एक चीज जानना चाहता हूँ, फिजी देश आजाद हुए 50 साल हुई है। सवाल आपका क्या है? व्यापारी लोग जो ज्यादा दाम लेके चीज बेचते हैं, आज तक इसके समाधान कोई नहीं निकाल पाई। ये काहे ऐसे हुए? जोएल जी, FCCC ने निकाला है समाधान जिसके बारे में हम बता रहे थे, फिर से बताएंगे? जी, इसका समाधान अब जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारा जो देश का आज़ादी 50 साल पहले हो गया, तो देश की आज़ादी होने के बाद ये जो बैनिमरामा सरकार ने 2010 में कॉमर्स कमीशन का जो डिक्री है उन्होंने लेकर आकर रखा। ये काउंटर इन्फ्लेशन एक्ट 1973 जो प्राइजेस और प्राइजेस पे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट उसके लिए, फेयर ट्रेडिंग डिक्री 1992 और कॉमर्स एक्ट 98 का इन्होंने एक लाकर साथ कर कॉमर्स कमीशन डिक्री इन्होंने बनाया, जो आज FCCC एक्ट है। तो उसमें जो कानून है उसमें एक साफ साफ लिख दिया गया कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हो, और ये करना वो करना गैर कानूनी है। जैसे भाई ने कहा कि आप दाम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, वो गैर कानूनी है। आप रिसीट देना चाहिए, नहीं दोगे तो वो गैर कानूनी है। तो सरकार जो है वो कानून बना सकता है। FCCC की तरह संस्था जो है वो कानून का इन्फोर्समेंट कर सकता है। लेकिन कानून तो दुनिया भर बनते हैं, और समस्या का समाधान यही है कि ये कानून है और कानून को लोग को पालन करना चाहिए, और वो तो लोग के ऊपर है, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, जिसे हमें परमेश्वर ने दिया है कि आपके ऊपर है कि आप सही करना चाहते हो या गलत करना चाहते हो। तो कुछ रहमत अली साहब कुछ ऐसे लोग हैं जिसे खुदा ने बनाया है जो जानकर भी गलत करना चाहते हैं। तो उस लोगों को वो जो समस्या का समाधान है, जब हम ऊपर जाएंगे परमेश्वर के पास, तो हमें वहाँ पर जाकर जवाब देना पड़ेगा। बट जब तक आप पृथ्वी पे हो और फिजी देश में हो और आप किसी भी कानून का जो पालन नहीं करते हो, तो आपको FCCC को जवाब देना पड़ेगा। जी, बहुत ही हाई नोट पर आपने कंक्लूड किया जोएल अब्राहम जी। थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम में आने के लिए, और बधाई हो एक बार फिर से FCCC को। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एनफोर्समेंट जो है और वेरी सीरियस है, ज़ीरो टॉलरेंस है आपने कहा है ट्रेडर्स को लेकर जो ब्रीच कर रहे हैं कानून। तो अगले सप्ताह आईना में हमारे साथ रहेंगे हमारे मेहमान मिनिस्टर प्रवीण बालाजी। मैं जानती हूँ लोग अपने नौकरी को लेकर कुछ सवाल करना चाहते हैं। अगले सप्ताह आईना में मुलाकात होती है। नमस्ते।